हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सहरी से। और आज के व्लॉग में आपके साथ सहरी टू इफ्तारी और उसके बाद की पूरी रूटीन शेयर करूँगी। और मेरी इस रूटीन से सबसे ज़्यादा रिलेट करेंगे वो लोग जो कपड़े सिलाई करते हैं। इवन दो कि अपने घर के या फिर बाहर के जो भी सिलाई करते हैं, तो रमज़ान में ऑलमोस्ट तकरीबन सिलाई करने वालों की रूटीन एक तरह की ही होती है। बस थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि किसी के घर में फैमिली बहुत ज़्यादा होती है, कोई सेपरेट रहते हैं, या कोई इस चीज़ के सिनेरियो का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो चलें, यहाँ पर मैं बना रही हूँ सहरी सबके लिए। हमारे घर में सबका मेन्यू अलग है। जैसे मुझे सहरी में सालन खाना पसंद है, भाई लोगों को दही, अम्मी को दही अच्छी नहीं लगती, उनके लिए ठंडा दूध। मतलब हर किसी की डिफरेंट डिफरेंट चॉइस है। कोई रोटी खाता है, कोई ब्रेड खाता है। तो हर किसी को उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग सहरी में देना पड़ता है, क्योंकि जब से रमज़ान आया है रात में तो बहुत ही कम खाना हो जाता है। अगर बनाए भी सही तो रह जाता है या किसी को देना पड़ जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि चलो अगर सहरी में खा रहे हैं तो अच्छे से खा लें, ताकि उनको पूरा दिन रोज़ा ना लगे। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये लंडा बाज़ार कह लें, इसको कबाड़ खाना कह लें, या जो भी कह लें। मतलब कि सारी रात सिलाई करने के बाद रूम का सुबह कुछ इस तरीके का हाल होता है। बस इस वक्त ऐसा होता है कि इंसान जल्दी से उठाए, काटे, सिए और बस रख दे। फिर मैंने यहाँ पर सारी जगह की सफाई की। जितने ड्रेसेस सिल गए थे उनको प्रेस कर कर पैक कर कर रख दूँगी। नाप वगैरह अच्छे से चेक कर लूँगी कि जिन्होंने जैसे जैसे साइज़ मुझे दिया है एग्जैक्ट वैसे ही है। प्रेस कर कर लपेट कर रख दूँगी, ताकि सुबह जब वो लेने आए तो उनको मुश्किल ना हो। जो भी लोग सिलाई करते हैं ना, आजकल जो लाइट का रूटीन है, मुझे तो लगता है सबके साथ ही ऐसा होगा कि उनको रात भर पूरी जागना पड़ता होगा और दिन में उनको सोना पड़ता होगा, क्योंकि रात में लाइट जाती ही नहीं है। पूरी पूरी रात लाइट होती है। तो जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है मेरी तो यही रूटीन है कि पूरी रात जागो और दिन में जैसे सहरी के बाद सो जाओ, फिर ज़ोहर की नमाज़ के वक्त उठो और उसके बाद ऑनवर्ड वही जागना जागना, और फिर दूसरे दिन वही सहरी के बाद सोना। तो जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है मेरी यही रूटीन है। यहाँ पर तकरीबन एक रात में मुझसे एक ही सूट सिल सकता है। पहले मैं बहुत सारे, मतलब सारे तो नहीं, 2 से 3 सी लेती थी, लेकिन अब जब से बैक पेन स्टार्ट हुई तो बस एक ही सूट सिलता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा सीऊँ, पर सी नहीं सकती, इतना ज़्यादा बैठ नहीं सकती। तो इसलिए यहाँ पर इनका ड्रेस रेडी हो गया था, बस प्रेस कर रही थी इसको और साथ में चेक कर रही थी। और आप लोग सुनाएं, आप लोग का रमज़ान कैसे गुजर रहा है। मुझसे कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक शेयर किया करें कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं। और अगर कोई ऐसी चीज़ मेरी वीडियो में जो आप लोग को लगता हो कि इसको चेंज कर सकते हैं या इसमें कुछ अच्छा या कुछ इन्वेंशन हो सकती है, तो मुझसे ज़रूर शेयर किया करें। और ये है सूट जो मैंने रात में बैठकर सिलाई किया है, अब लपेट कर उनको दे दूँगी। चलें जी, ये वाला काम करने के बाद फटाफट से पढ़ लेते हैं नमाज़, क्योंकि नमाज़ का टाइम हो गया था। और नमाज़ के बाद थोड़ी सी देर करेंगे रेस्ट, ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे, क्योंकि रमज़ान में तो यही सीन चल रहा है कि 5-6 घंटे का रेस्ट है। फिर उठकर सारे काम शाम देखेंगे कि क्या करना है। यहाँ पर जी हो गया हमारा रेस्ट कंप्लीट, और उसके बाद हो गई है जी गुड मॉर्निंग हमारी तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे। और उसके बाद मैं अपना रूम देख रही थी, कोई हाल नहीं हुआ पड़ा रूम का। तो सबसे पहले करेंगे यहाँ की सफाई, और सफाई करने के बाद फिर काम स्टार्ट करेंगे। तो चलें जी, सफाइयाँ हो गई हैं सारी डन। जिन जिन के कपड़े सिल गए हैं उनके पैक कर कर रख दिए हैं, ताकि वो लोग आकर अपने ले जाएं और अच्छे से अपनी ईद मनाएं। और जिन जिन के नहीं सिए उनके लिए अभी दोबारा से सेटअप लगाते हैं, ताकि वो लोग भी ईद पे अपने कपड़े टाइम से पहन लें। तो चलें दोबारा से सब कुछ सेट करते हैं और सिलाई करने के लिए बैठते हैं। अब से ऑनवर्ड जब सिलाई करने बैठूंगी तो फिर रोज़े से कुछ ही घंटे, लाइक 4 बजे उठूंगी मैं। सिर्फ ज़ोहर की नमाज़ का गैप होगा और उसके बाद बस सिलाई ही करती जाऊंगी। तो चलें सेटअप सेट करते हैं और उसके बाद बात करते हैं जी। अब आ गए नमाज़ ब्रेक, नमाज़ पढ़ते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ कि जो सूट सिया है वो कैसा लग रहा है। सबसे पहले अल्लाह की इबादत कर लेते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद काम की बात करेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद ये पार्सल आ गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर करूं। दराज पर ईद फेस्टिवल सेल्स लगी हुई हैं, काफ़ी चीज़ें काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल रही थी।
ये घर की चीज़ें मुझे बहुत ज़रूरत के लिए काफ़ी टाइम से चाहिए थी, पर हो नहीं रही थी। तो अब मेरे हाथों में पैसे थे तो ज़ाहिर है खुजली होनी शुरू हो गई, तो सोचा कहीं ना कहीं ख़र्च कर लिए जाएं। तो यहाँ पर मैंने इन्वेस्ट किया। अब देखते हैं, ये चीज़ें मैं चेक कर रही थी कि कैसी हैं, चला कर देखूँ जितने पैसे लगाए हैं वैसी हैं भी सही या नहीं। लेकिन जब मैंने देखी, वाकई में अकॉर्डिंग टू प्राइस चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही थी। मतलब अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए, और वैसे भी जितना गुड़ उतना मीठा, अगर हम ज़्यादा पैसे खर्च करते तो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ आ सकती थी। लेकिन ये जो चिपकाने वाली आई ना, ये मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। इनकी क्वालिटी बिल्कुल रफ़ थी, लेकिन अदरवाइज़ जो और चीज़ें आई हैं वो नॉर्मली थी, मार्केट से समझो 100-50 कम ही थी। तो बस फिर यहाँ पर मैं सारी चीज़ें देख रही थी और सोचा कि आप लोग को भी विंडो शॉपिंग करवा लूँ, और अगर किसी ने दराज से ये चीज़ें ऑर्डर करनी है तो वो भी कर ले। क्योंकि मुझे सबसे मुश्किल काम जो लगता है ना, वो प्याज को चॉप करना है। मतलब मुझसे ना छोटे छोटे एक जैसे प्याज चॉप नहीं होते, तो इसके लिए मैंने एक ये चॉपर मंगवाया था। और ये एक मिनी, इन्होंने मुझे बोला था कि यहाँ पर मेंशन किया होता दराज पे कि ये ना कीमा कर लेती है चिकन का, तो मुझे उसके लिए चाहिए था। तो ये दोनों चीज़ें देखने में बहुत बेस्ट लग रही हैं, क्वालिटी अच्छी, बस ये अच्छी नहीं है, बाकी ये दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। अगर आप लोग भी परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी कि प्राइस सही है। अच्छा, अब जो ड्रेस है, जब हमारे पास इस तरीके के कोई ड्रेस हों, ये टिप मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी लोग इस तरीके के फैंसी ड्रेसेस लेते हैं और उनको मुश्किल होती है सिलाई करने में, तो उनके साथ ये आइडिया शेयर कर रही हूँ। हमारे जो इस तरीके के नेट के या शिफॉन के पैचेस होते हैं, उनको काविया गरम कर कर और इस तरीके से कट कर लें। क्योंकि अगर हम कैंची की मदद से ये कट करेंगे, इसके रेशे रेशे रह जाएंगे, हल्के हल्के से धागे निकलने लग जाएंगे। तो काविया गरम करके, लेकिन काविया का काम बहुत देख भाल कर और सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना, जहाँ लगता है वहाँ चिपक जाता है। तो सबसे पहले अपने हाथों का ख्याल रखना है। दूसरी बात ये कि जब ये वाला काविये का आप काम कर रहे हों, आपके पास कोई बच्चा ना हो, क्योंकि बच्चा शरारत करे, हाथ पकड़ ले, हाथ हिला ले, तो ये बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है। इसको ख़ास तौर पर जब आप अकेले हों तब करें, बहुत ध्यान से सोच समझकर देखभाल कर फिर करें। लेकिन इस तरीके के जो पैचेस होते हैं, ये काविये से जब हम कट करते हैं तो काफ़ी अच्छे और नीट रह जाते हैं। एंड तक, जब तक हमारा सूट ख़राब नहीं होता तब तक एज़ इट इज़ ये पैचेस वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। तो जब भी कोई अगर इस तरीके के आपके पास पैचेस वाले सूट हों, उनको इस तरीके से साफ़ करके पूरा साइड साइड से फिर आप इसको सिलाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका सूट बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में हो जाएगा, और ना ही चुभेगा और ना ही धागे निकलेंगे। लेकिन अगेन यही बात कह रही हूँ कि अपने हाथों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, इर्द गिर्द बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और काविया ऐसे कहीं किसी कपड़े पर, किसी जगह, किसी चीज़ पर नहीं रखना, क्योंकि गर्म काविया होता है तो आग लगने का बहुत ज़्यादा ख़तरा भी हो जाता है। काफ़ी दफ़ा लोगों की काफ़ी चीज़ें ख़राब हो जाती है बेध्यानी में इस तरीके से रखने से। अब देखिए, ये पैच मैंने कट कर लिया, कितना नीट और कितना अच्छा लग रहा है। मगर सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी और सबसे पहले अपना ध्यान अपने काम की तरफ रखना है। तो जी, यहाँ पर मैंने सारे पैचेस कट कर लिए हैं, और अब हम सिलाई करेंगे तो देखिए कितनी नीटनेस आएगी हमारे काम की तरफ। तो यहाँ पर मैंने सारा गला भी इसी तरीके से ही काविये की मदद से कट कर और इसको मशीन की मदद से नहीं, हाथ की तुरपाई की मदद से जोड़ा है। तो यहाँ पर ये सूट रेडी हो गया है। अब जिसका सूट है उसको पैक कर रख देते हैं, तो जिन्होंने लेकर जाना होगा वो लेकर चले जाएंगे। अब हम अपना बाकी का काम देखते हैं, किचन देखते हैं कि क्या करना है। बर्तन वगैरह नहीं धोए हुए थे तो उनको धोकर उनका काम शाम अभी हम ख़त्म करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा सारा काम फैला पड़ा था। सबसे पहले आलू बॉईल करने के लिए रख दिए, और एक पतीले में मैंने थोड़ा सा सर्फ और डिश वॉशर डालकर पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, ताकि बर्तन अच्छे तरीके से साफ़ साफ़ धुल जाएं, किनारे किनारे ना रह जाएं। उसके बाद फ़ौरन से पढ़ ली नमाज असर की, कि ये ना हो लेट हो जाए काम के चक्कर में। जब किचन में घुसो ना तो बस ऐसे लगता है टाइम भाग रहा है। रफ्तारी का टाइम ख़ास तौर पर ऐसे भागता जाता है कि इंसान को समझ ही नहीं आती कि क्या होगा। थोड़ी देर ऐसे खुश्क रहने की वजह से बर्तन थोड़े से ज़्यादा गंदे थे, तो गर्म पानी से धोएंगे ना फटाफट से धुल जाएंगे और कोई भी रिमेनिंग पार्टिकल्स बर्तनों पर नहीं लगेंगे। हमेशा अम्मी कहती है इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हमारे बर्तनों पर अगर हल्की सी भी जूठन रह जाए तो वो बर्तन मकरूह होता है
और उसमें खाना नहीं खाना चाहिए। तो मैं इस बात को मेक श्योर करती हूँ कि मेरे जो बर्तन हैं उन पे कोई भी रिमेनिंग पार्टिकल्स ना हो, कोई भी रिमेनिंग फूड का ग्रीस या ऑयल, कुछ भी इस तरीके की चिकनाहट भी ना हो। तो बस यहाँ पर सारे बर्तन वगैरह धुल गए और उसके बाद सारी स्लिप्स वगैरह साफ़ कर ली और फ्रूट्स वगैरह आ गए थे, तो अफ्तारी की भी साथ साथ में ही तैयारी कर ली जाए। यहाँ पर ये वाला जो टाइम होता है, मतलब 4 से लेकर तकरीबन 7 बजे तक ऐसा भागम भाग वाला होता है ना कि इंसान कहते हैं ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, और माइंड में 100 तरह की चीज़ें चल रही होती हैं कि अफ्तार के बाद सिलाई करनी है, इस सूट का ये डिज़ाइन रखना है, इस सूट की ये नाप रखनी है। और फिर साथ में ये होता है कि यार रमज़ान जा रहा है और हम बस अपने कामों में ही लगे हुए हैं, इतनी ज़्यादा इबादत पर फोकस नहीं कर सक रहे, या हम इतनी ज़्यादा इबादत नहीं कर सक रहे। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला कहता है आप सच्ची नीयत से काम करो ना, अगर आप कम भी करोगे ना तो मैं कबूल करूँगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा इबादत भी करते हैं और लोगों का दिल भी दुखाते हैं, तो वो चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। मैं कहती हूँ कि अगर हम बहुत ज़्यादा नेकी नहीं कर रहे हैं ना, तो हम किसी के लिए बुराई भी ना सोचें, हम किसी के लिए गलत भी ना करें, तो शायद अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। हम लोग को नहीं पता कौन सही है, कौन गलत है, कौन अल्लाह की नज़र में कैसा है, तो हम किसी को जज भी नहीं कर सकते। तो बस मैं चुपचाप अपना काम भी करती जा रही थी, ये सारी चीज़ें सोचती जा रही थी कि अल्लाह हमारी टूटी फूटी इबादतों को भी अगर कबूल कर ले तो ये भी बहुत है हमारे लिए। बाकी तो लोग बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं, हम लोग के पास तो टाइम ही नहीं होता इबादतों के लिए और अल्लाह के लिए। तो बस हमें तौफ़ीक हो, इबादत तौफ़ीक से होती है, ना टाइम से होती है, ना ही किसी और चीज़ से होती है। साथ साथ में मैं इफ़्तारी बनाने लग गई थी और ये दुआ करी थी कि हमें इबादत की तौफ़ीक मिले और जो हम इबादत करें वो हमारी कबूल हो। ये ना हो कि हम पूरी रात बैठे रहें और फिर उठ कर कुछ ऐसा काम करें कि वो हमारी सारी रात की इबादतें ही ख़त्म हो जाएं। तो बस ये चीज़ है कि जो भी हम करें, कम करें या ज़्यादा करें, वो कबूल हो जाए अल्लाह की नज़र में, ये हमारी इबादत का हासिल होता है। यहाँ पर मैं चिप्स वगैरह बना रही थी। हमारी इफ़्तारी कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होती, यही चिप्स, पकोड़े और फ्रूट्स, और बस अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ के लिए भी अल्लाह ने दिया, तो हमारी तो सोच भी नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे गैब से मदद करता है ना कि हम कुछ कह ही नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पर मैं पकोड़े बना रही हूँ। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो पकोड़े जैसे पानी वाले, पानी में घोल के बेसन फिर बनाते हैं। मैं ऐसे बनाती हूँ, हम लोग को ना खस्ता थोड़ा सा पसंद है पकोड़े, तो इसमें बेसन में मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डालती। जो प्याज, टमाटर, आलू अपना पानी छोड़ते हैं ना, उन्हीं में इनको बस मसल लेती हूँ अच्छे तरीके से, और जब इनको फ्राई करते हैं इतने कोई खस्ते, इतने मज़े की कड़क 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 की आवाज़ आती है, तो इतने अच्छे लगते हैं ना वो वाले। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, घोल के बेसन नहीं बनाती। हर किसी का अपना मेथड होता है, हमें इस तरीके वाले पसंद है। साथ में फिर रात के मेन्यू के लिए पुलाव भी बना दिया था। एक आध घर में अगर इफ्तारी भी चली जाए तो ज़्यादा अच्छा रह जाता है, थोड़ी सी नेकियां कमा ली जाती हैं। ये प्याज वाला पुलाव है, बहुत मज़े का बना था, अच्छा सा। अब मैं जल्दी से अफ्तारी का दस्तरखान लगा रही हूँ, और 10-15 मिनट जो लास्ट के होते हैं ना, वो तो भागम भाग में ही होते हैं कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी रख लो, ये भी उठा लो, समझ ही नहीं आ रहा होता। और जल्दी जल्दी में ना मुझसे थोड़ा सा ये शरबत भी छलक गया। खैर है, अब मैंने कहा कुछ नहीं होता, टाइम पे सारी चीज़ें दस्तरखान पे पहुँच जाएँ, ये चीज़ मैटर करती है। तो मैं भाग भाग कर आ रही थी, रख रही थी, उठा रही थी, कर रही थी। ये सारी हमारी अफ्तारी तैयार हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा मालिक का शुक्र है। उसके बाद जो अफ्तारी के बर्तन हैं वो धोए, उनको सेट किया, और चाय का बड़ा वाला मग भरकर अब रात की सिलाई हो गई है स्टार्ट, इशा पढ़कर। तो चलो बस अब सिलाई वाला काम हमारा है। इसी के साथ साथ ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।